In this video we are going to study about the desensitizing agents. तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा था डेंटल प्रोडक्ट्स और द डेंटल एजेंट्स. ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं. पहले तो हमने देखा कि हमारा सबसे पहले हम अपनी माउथ केयर की बात करें तो सबसे पहले हमें हमारे टीथ ब्रश करने होते हैं, तो हमें क्लीन करना होता है अपने टीथ. तो हम उसके लिए डेंटिफ्राइसेस यूज़ कर सकते हैं क्या, इनफैक्ट करते ही हैं. और जो हमारे क्या होते हैं, टूथपेस्ट होते हैं या फिर टूथ पाउडर्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने देखा हमारे माउथ में कैविटीज़ हो जाती हैं, जो हमने सुना ही है बहुत बार और बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हमारे गलत खाने की वजह से या फिर हमारे इम्प्रॉपर ब्रशिंग हैबिट्स की वजह से. ठीक है, तो उसमें हमने देखा था हमारी एंटी कैरीज एजेंट. अब इस टॉपिक का जो लास्ट पार्ट है, इट इज़ द डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स. हम सबको पता है कि सबके टीथ में अगर हम कभी भी कुछ भी, सबने ऐड देखा होगा, कुछ भी ठंडा या गर्म खाने से अगर हमारे दांत में अजीब झंझनाहट महसूस हो तो उसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं. सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ का सबने ऐड देखा होगा, या फिर टूथपेस्ट में नमक है, ये सब हमने ऐड देखे होंगे. तो इससे हमें पता है कि ये जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है इस टाइम पे कितनी ज़्यादा कॉमन है. ठीक है, तो हमें इसलिए इसके ट्रीटमेंट में हम डिफरेंट सॉल्ट्स या प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पहले सेंसिटिविटी क्या होती है, फिर डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, और हमारे सिलेबस में जो जिंक क्लोराइड ड्रग है ऑफ एज अ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट वो भी हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो dentin hypersensitivity is dental pain which is sharp and of short duration arising from exposed dentin surface to stimuli like hot and cold etc. ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, एक बहुत ज़्यादा बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, एकदम से बहुत शार्प पेन होता है. कब, अगर हम कुछ भी बहुत ठंडा या बहुत गर्म ले खाने में. ठीक है, तो अगर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी ये सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है ये आती कहाँ से है. पहले तो हमारी इम्प्रॉपर ब्रशिंग हैबिट्स. फॉर एग्जांपल हमें पता है हमारे टीथ हैं कितने सेंसिटिव होते हैं, और हमें लगता है कि हम ब्रश कर रहे हैं बहुत टाइट से ब्रश कर रहे हैं अपने टीथ फोर्स लगा के, तो हम बहुत अच्छा तरह से ब्रश कर रहे हैं. बट एक्चुअली इट इज़ रॉन्ग. हमें हमेशा बहुत ही हल्के हाथ से और बहुत ही स्लो और अप एंड डाउन डायरेक्शन में ब्रश करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो टीथ है उसकी जो आउटर लेयर है दैट इज़ द इनेमल. ठीक है, आउटर लेयर को हम इनेमल बोलते हैं. अगर हम बहुत तेज़ ब्रश करते हैं तो ये जो इनेमल लेयर है ये रिमूव हो जाती है. इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो टीथ है, अगर हम कुछ भी ठंडा या गर्म खाते हैं तो हमें हमारे जो जब आउटर लेयर नहीं होगी तो वो डायरेक्ट दूसरी लेयर के टच में जाएगी. तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेनफुल फील होगा अगर हम कुछ भी बहुत ठंडा या गर्म लेंगे, क्योंकि जो हमारी नर्व्स हैं उसमें सेंसेशन होने लगेगा. तो ये जो कंडीशन होती है इट इज़ नोन एज सेंसिटिविटी, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी. डिसेंसिटाइजिंग एजेंट आर डिफाइन एज अ ड्रग्स. अब यही कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम जो ड्रग्स लेंगे वो हो जाएंगे हमारी डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स दैट डिक्रीज द पेनफुल सेंसेशन. और ऑब्वियसली ये क्या करेंगी, ये जो हमारा पेन है इसको डिक्रीज करेंगी. दैट समटाइम अकर इन एक्सपोज डेंटिन एंड सीमेंटम. ठीक है, now for example ammonical silver nitrate solution, formaldehyde solution, strontium chloride solution and zinc chloride solution. These are certain solutions that we use as desensitizing agents in our pharmaceutical preparation. अब इनमें से हमारे सिलेबस में जो ड्रग है वो है हमारी जिंक क्लोराइड. ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं इन डिटेल. इससे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स. First, we have fluorides. They are used in the manufacture. They are used in many preparation, including the toothpaste, mouth rinse, gel, etc. Next, we have oxalates and varnishes. इसमें they are used as liner under the eroded area. मतलब जो भी हमारे गम की लाइनिंग होती है जो एक्सपोज हो जाती है या फिर ब्लीडिंग होने लगती है, तो उस एरिया में हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वी हैव द बॉन्डिंग रेजन्स एंड डेंटिन एडहेसिव्स, जो स्टिक हो जाए, दे हैव द टेंडेंसी टू स्टिक. दे फ्लो इनटू द डेंटिन ट्यूब्यूल्स टू सील द डेंटिन सरफेस व्हेन दे आर सेट. ठीक है, ये क्या करेंगे, सील कर देंगे, और जो हमारा कोई भी जो एक्सपोज हो गई है हमारा एरिया, जो डेंटिन की सरफेस, वो बंद हो जाएगी, और इसलिए हमें फिर ये पेनफुल सेंसेशंस होना बंद हो जाएंगे. तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स दैट वी यूज़ डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ठीक है, अब इसमें जो हमारी ड्रग इंक्लूडेड है इट इज़ जिंक क्लोराइड. इट कंटेन नॉट लेस देन 95% ऑफ जिंक क्लोराइड. मतलब जो हमारा जिंक क्लोराइड का प्रिपरेशन है जो हम यूज़ करते हैं एज अ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, उसमें वी शुड हैव 95% ऑफ जिंक क्लोराइड एटलीस्ट. इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, बाय हीटिंग मेटालिक जिंक विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl. इट इज़ वेरी इजी. बस हमें क्या लेना है, जिंक मेटल लेना है और उसे HCl के साथ रिएक्ट करवाना है. ठीक है, जिंक रिएक्टिंग विद HCl विल गिव यू जिंक क्लोराइड. उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, इसमें इट इज़ विल बी अ वाइट, ओडरलेस, विद नो स्मेल, डेलिक्वेसेंट पाउडर. मतलब ये अपने पास मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर सकता है बहुत जल्दी अगर हम इसको एक्सपोज करेंगे इन द सराउंडिंग.
ठीक है। इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल एंड ग्लिसरीन, तीनों में सॉल्यूबल होगा प्रॉपरली। प्योरिटी चेक करने के लिए इसमें हम टेस्ट करेंगे फॉर सल्फेट, फॉर कैल्शियम, फॉर आयरन, फॉर मैग्नीशियम, फॉर एल्कली एंड हैवी मेटल्स एंड एसिडिटी। ठीक है, दीज आर द टेस्ट फॉर प्योरिटी। फॉर आइडेंटिफिकेशन व्हाट डू वी टेक एक्वा सोल्यूशन ऑफ इट, एंड उसका जो एक्वा सोल्यूशन है वो सारी रिएक्शन जिंक की शो करेगा। ठीक है, इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा जो गिवन सैंपल है कि डिसेंसिटाइजिंग एजेंट है या नहीं। यूजेस में क्या आ जाएगा, एस्ट्रिंजेंट, मतलब ये क्या कॉज कर, ये प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करता है, मतलब एक्टिंग एज एन एस्ट्रिंजेंट एंड डिसेंसिटाइजिंग एजेंट एज वी नो।